आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने जे मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है k1 और x माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू पाई के बराबर, x ग्रेटर देन पाई पर k2 cos x के बराबर दे रखा है। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। क्या दे रखा है अपने पास? ट्वाइस डिफरेंशिएबल, सिंगल डिफरेंशिएबल नहीं, ये अपने पास डबल डेरिवेटिव अगर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। देन द ऑर्डर पेयर ऑफ k1 और k2 का ऑर्डर पेयर निकालना, यानी k1 पहले निकालना k2 बाद में, इज इक्वल टू इन सारे में से कौन से होंगे। तो चलिए एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है? तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास k1 x माइनस पाई इनका होल स्क्वायर, और x अपने पास क्या है? लेस देन इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन है, और ये प्लस वन भी, ये प्लस वन नहीं माइनस वन है, माइनस वन के बराबर, और x ग्रेटर देन पाई पे अपने पास जो फंक्शन दे रखा है वो अपने पास k2 cos x के बराबर, k2 cos x के बराबर। अब देखिए ये अपने पास एक फंक्शन आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये फंक्शन अपने पास x इक्वल टू पाई पे डिफरेंशिएबल है, नहीं ये अपने पास हर एक जगह ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। जब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन अपने के पास कंटिन्यूअस भी होगा। जब कंटिन्यूअस होगा तो एट x इक्वल टू वन, सॉरी x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू कहां पर चेक कर रहे हैं हम? पाई पे, क्योंकि सस्पिशियस पॉइंट पाई ही है तो पाई पे चेक करेंगे। तो एफ ऑफ पाई बाई पाई प्लस और इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू पाई पे ये जो फंक्शन है अपने पास क्या है? कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत? जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पाई प्लस और पाई माइनस में वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो चलिए पाई प्लस जैसे ही डालेंगे तो पाई से बड़ा, तो ये अपने पास किस आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास k2 और इंटू कॉस पाई का वैल्यू अपने पास माइनस वन के बराबर होता है, बराबर, और ये आ गया अपने पास k पाई, ये आ गया अपने पास पाई। तो यहाँ से जैसे ही पाई डालेंगे यहाँ से अपने पास k1 और ये आ गया पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर और माइनस वन, ये तो अपने पास कैंसिल आउट करके क्या दे देगा? जीरो दे देगा। यानी यहाँ से अपने पास माइनस k2 इक्वल टू किसके आ जाएगा? माइनस वन के बराबर। यानी k2 का वैल्यू तो अपने पास एक ही बार में आ गया, किसके बराबर? वन के बराबर। कोई दिक्कत? तो k2 अपने पास वन के बराबर, तो k2 तो अपने पास k2 अपने पास था, तो वन अपने पास दो ऑप्शन में, तो पहला दो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए, हाँ या ना? ठीक है, तो बी और डी में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो अपने पास दूसरा ऑप्शन कहां से आएंगे? तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डेरिवेटिव ये क्या कर रहा है? डिफरेंशिएबल है वो भी डबल, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, तो एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो एफ डैश एक्स आ गया अपने के पास 2k1 और इंटू एक्स माइनस पाई के बराबर। कोई दिक्कत? और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स माइनस पाई के बराबर, और माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस वन। अगर अपने पास एक्स लेस देन इक्वल टू पाई है, एक्स ग्रेटर देन पाई पे बताइए, ग्रेटर देन पाई पे अपने पास ये जो फंक्शन आ जाएंगे k2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होते हैं, तो यहाँ से माइनस इधर लगा दीजिए, ये आ गया। अब अपने पास जब ये डिफरेंशिएबल है तो अपने के पास डबल डिफरेंशिएबल है क्वेश्चन में, यानी एफ ऑफ पाई पे भी अपने पास ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो यानी ये भी निकाल सकते हैं कि एफ डैश पाई प्लस इक्वल टू एफ डैश पाई माइनस, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही पाई प्लस अपने पास यहाँ पर डालेंगे तो पाई प्लस अपने पास किस आ जाएंगे? 2 इंटू k1, 2k1 और इंटू पाई माइनस पाई के बराबर, यहाँ से शायद कोई वैल्यू नहीं आ रहे हैं, तो ये आ गया अपने के पास माइनस k2 इंटू साइन पाई के बराबर। साइन पाई तो जीरो हो जाते हैं, यानी अपने पास जीरो इक्वल टू जीरो आ गए, यहाँ से अपने पास कोई वैल्यू आई नहीं। ठीक है, दूसरा अपने पास अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे रखा है, डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। एफ डैश बताइए, एफ डैश डबल डैश, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे बताइए? ये आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2k1 के बराबर। कोई दिक्कत? जैसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास 2k1 और k1 पाई अपने पास क्या आ जाएंगे? जीरो के बराबर। x अपने पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू है, x लेस देन इक्वल टू पाई, और x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन पाई है, ग्रेटर देन पाई। इस पे अपने पास वैल्यू दे रखा माइनस k2 के बराबर, और इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर, बराबर। इसका डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। जब डबल डेरिवेटिव है, अब ये भी अपने पास क्या करा क्वेश्चन में कि डबल डेरिवेटिव है, यानी अपने पास ये दोनों बराबर होनी चाहिए। चलिए बराबर कर दीजिए, तो एफ डैश जीरो प्लस बताइए पाई प्लस, एफ डैश पाई प्लस इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एफ डैश पाई माइनस के बराबर। बताइए पाई प्लस अपने पास ये वाले फंक्शन, तो माइनस k2 और ये माइनस वन के बराबर, पाई जैसे डालेंगे माइनस वन इक्वल टू पाई माइनस बताइए, जैसे ही पाई माइनस यहाँ पर डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर। कोई दिक्कत? माइनस पहले से एक माइनस वन, तो k2 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास k2 इक्वल टू k1 है ना, यहाँ पर k2 इक्वल टू आ गया 2k1 के बराबर, बराबर k2 इक्वल टू आ गया 2k1 के बराबर, k2 पहले से वैल्यू 1 के बराबर आ गया, तो 1 इक्वल टू आ गया 2k1 के बराबर, यानी यहाँ से k1 इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर, हाँ या ना?
ठीक है, तो K1 K2 का वैल्यू आपने क्या किया, यहाँ से उठा करके इसमें चिपका दिए। ठीक है, तो जैसे आपने क्या करा है, K1 K2 पूछ रहा है इसका ऑर्डर पेयर, तो ये आपने किस तरह आ जाएंगे, तो K1 आपने किस तरह है 1/2 के बराबर और K2 आपने 1 के बराबर, तो यही आपने क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1/2 और 1 अपने करेक्ट आंसर, तो 1/2 और 1 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। देख रहे थे आपने ये दोनों तो पहले रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, बराबर। तो यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं दे रखा होता तो आपने फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती थी। ठीक है, तो ये थे आपने 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।